आज की जो हमारे टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में वो है हेडमास्टर इन स्कूल मैनेजमेंट। यानी स्कूल मैनेजमेंट हेडमास्टर का क्या रोल होता है स्कूल के अंदर। तो हेडमास्टर की क्वालिटीज़ क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें है क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ हेडमास्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडमास्टर। हेडमास्टर इज बोथ इनमेट एंड मेड। कुछ इनमेट होते हैं, कुछ हेडमास्टर बनाए जाते हैं, स्किल्स डेवलप करके अपने आप को अंदर हेडमास्टर बनते हैं। देयर आर सम मच सच क्वालिटीज विच हेडमास्टर एक्वायर फ्रॉम नेचर। फॉर इंस्टेंस फर्मनेस, रिसोर्सफुलनेस, हार्ट टचिंगनेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनैलिटी मेकिंग। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक हेडमास्टर होता है वो कुदरत से, नेचर से लेता है। जैसे उसका रिसोर्सफुलनेस होना, मतलब उसका दूसरों के काम आने की जो भावना है, उसका जो दिल को छूने की उसकी जो कला होती है, या लोगों के अंदर जो व्यक्तित्व का विकास करने की क्वालिटी होती है। बट इन सब के बावजूद भी ही हैज़ टू बिकम अ आइडियल हेडमास्टर बाय प्रोफेशनल स्टडीज, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ अदर। इसके बाद भी ये तो नेचुरल क्वालिटीज़ है जो उसको नेचर से मिलती है, पर इसके अलावा भी ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो उसको पढ़ के, सीख के, स्टडी करके, एक्सपीरियंस के साथ, एक एक्सपीरियंस लेके और दूसरों से सीख के अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं हेडमास्टर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जो उनकी निजी क्वालिटीज़ जिनको हम कह सकते हैं। तो निजी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्या आता है? गुड फिजिक, लाइवलीनेस, यानी कि उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, लाइवलीनेस होना चाहिए। बच्चे उनसे बात करके, बच्चों को उनसे बात करके अच्छा लगे, कुछ उनसे सीखें बच्चे। गुड हैबिट एंड पर्सनल पॉइजनेस इन ऑफ लाइफ, उनकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, उनकी आदतें अच्छी होनी चाहिए और वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने ही उनका प्रभाव और उनका व्यक्तित्व इतना ही शानदार होना चाहिए जितना उनका प्रोफेशनल लाइफ में। वो स्कूल में जैसे रहते हैं, अगर पर्सनल भी आप उनसे मिलें तो वो उतने ही शानदार होने चाहिए, उनकी आदतें वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में आप बच्चों को बहुत ज्ञान दे रहे हैं पर आप पर्सनल लाइफ में कुछ आपकी बुरी आदतें हैं। हाई कैरेक्टर, उनका चरित्र जो होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनको, उनके अंदर एक आइडल को देखते हैं, एक महान पुरुष को देखते हैं, तो उनका चरित्र जो होता है बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। वर्कमैनशिप, एक बहुत वर्कमैनशिप होनी चाहिए, एक हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति, उदाहरण दिखाकर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, यानी उनके अंदर जो लीडरशिप की क्षमता होती है, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो भी होनी चाहिए। अगर वो नेतृत्व करने की क्षमता दर्शा नहीं पाएंगे तो फिर उन उनके अंदर ये, बच्चों को वो सीख नहीं दे पाएंगे जो देना चाहते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने की बात करते हैं तो उसमें लीडरशिप एक बहुत बड़ा क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी अगर हेडमास्टर के अंदर ही नहीं है तो वो बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सेंस ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सिंपैथी बच्चों के अंदर, बच्चों को समझना, उनको, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी जो भी सिचुएशन है उसको समझना, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या रीज़न है, और उनके प्रति सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक होकर सोचना, सहानुभूति रखना, उनकी जो जीवन में चल रहा है उसको लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर। तो ये जो सेंस ऑफ सिंपैथी होती है ये भी हेडमास्टर के अंदर होनी बहुत आवश्यक है। कैपेसिटी ऑफ स्टैब्लिश ह्यूमन रिलेशनशिप, उनमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो मानवता के जो संबंध होते हैं उन्हें बना सके, मानवीय संबंध स्थापित कर सके दूसरों के साथ, ये उनके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल और इमोशनल क्वालिटी तो होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए वो, और उनके अंदर जो भावनात्मक क्वालिटी होती है वो भी होनी चाहिए। फिर पर्सनल, सोशल एंड एथिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो पर्सनल क्वालिटीज़ चाहिए, जो सामाजिक हमारे अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, जो एथिकल क्वालिटीज़ चाहिए, वो सारी उनके अंदर होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे थे अभी उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ की। अब हम बात करते हैं उनकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ की। तो अगर हम प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज उनको होनी चाहिए, यानी कि जो हेडमास्टर है तो हेडमास्टर के कार्य क्या क्या होते हैं, उनको क्या क्या करना होता है, किस तरह से करना होता है, ये नॉलेज होनी चाहिए उनको। उनकी लर्निंग होनी चाहिए, वो इतने पढ़े लिखे, इतनी लर्नेड होना चाहिए उनको कि जो, ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएँ। वो लॉयल होने चाहिए, उनके अंदर वफादारी का एक वो होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसके प्रति पूरा समर्पित रहें वो।
फिर उसके अलावा उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेज करने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो ऑर्गेनाइज करने की क्षमता होनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमने बात की अभी क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर के ऊपर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेडमास्टर। बहुत मेजर कंपोनेंट है हेडमास्टर स्कूल का, ये की स्टोन है, इसके बिना स्कूल की कल्पना करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये ग्रुप लीडर होते हैं, इनके अंडर में बहुत बड़ी टीम होती है जिसको ये आगे बढ़ाता है, दिशा देते हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं। ये एक यूनिक स्टेटस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेटस है पूरे स्कूल का, जिसके इर्द गिर्द पूरे स्कूल के सारा मैनेजमेंट का काम होता है। ये एक बहुत बड़ा रोल है जिसके अंदर उनको प्ले करना पड़ता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नई तरह की लीडरशिप है, और ये एक गुड अच्छा बिजनेस मैनेजर भी होना पड़ता है उनको, एक कम्युनिटी लीडर होने के साथ साथ। फिर स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती है, कुछ उनकी जनरल ड्यूटीज़ होती हैं। तो अगर कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और कुछ उनकी जनरल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। स्पेसिफिक ड्यूटीज़ में आता है सुपरविजन, टीचिंग, मैनेजमेंट, स्पेशल सर्विसेज। सुपरविजन मतलब ध्यान रखना, सुपरवाइज करना। टीचिंग मतलब टीच करना, पढ़ाना। मैनेजमेंट मतलब स्कूल के अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना। और स्पेशल सर्विसेज यानी अलग अलग जो स्पेशल सर्विसेज होती हैं उनको लेकर ध्यान देना। सुपरविजन मतलब पूरा स्कूल में क्या चल रहा है सबका सुपरवाइज करना है, सबका ध्यान रखना, सबकी ड्यूटीज असाइन करनी। टीचिंग मतलब पढ़ाना, टीचर्स को बताना कैसे पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट मतलब पूरा मैनेज करना, स्कूल का जो पूरा सिस्टम चलता है उसको मैनेज करना। और इसके अलावा भी स्पेशल सर्विसेज होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो ड्यूटीज़ बिफोर द सेशन शुरू होता है, जो एकेडमिक सेशन शुरू होता है उसके पहले उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती है, यानी सेशन के लिए प्रिपेयर करना, स्कूल को तैयार करना, स्कूल के पूरे सारे संसाधनों को इकट्ठा करना ताकि जिनकी ज़रूरत उनको सेशन के दौरान पड़ने वाली है। ड्यूटीज़ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो ड्यूटीज़ चलेगी उनके ऊपर बात करना, उनका ध्यान रखना। जैसे सेशन चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, उस समय क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्कूल में किस तरह से कार्य होगा, क्या क्या फंक्शंस होंगे, उन सब की। ड्यूटीज़ एट द क्लोज ऑफ द सेशन, जब सेशन खत्म हो गया अब जो ड्यूटीज़ होती हैं वो एक थर्ड तरह की ड्यूटी होंगी। ये जनरल ड्यूटीज़ आती है, सेशन खत्म हो गया, बच्चों का रिजल्ट तैयार करना, उनको प्रमोट करना, अगली क्लास में बच्चों के रिजल्ट को कैसे सुधारा जा सकता है, टीचर को मोटिवेट करना, टीचर्स को प्रमोट करना। तो ये सारी उनकी जनरल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द हेडमास्टर। तो फंक्शन ऑफ द हेडमास्टर में आता है सबसे पहले स्कूल सप्लाईज का ध्यान रखना। स्कूल में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनका ध्यान रखना कि वो अवेलेबल है या नहीं है। फिर स्कूल कैंपस एक्टिविटीज़, स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका ध्यान रखना, उनको मैनेज करवाना, उनको सक्सेसफुली करवाना स्कूल में एक्टिविटीज़ को। ये कोकुलम एक्टिविटीज़ यानी पढ़ाई के अलावा जो स्कूल में एक्टिविटीज़ है, जैसे खेलकूद है, कला है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है, इन सारी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान रखना कि बच्चों के अंदर ये भी विकास के लिए ज़रूरी है। ऑफिस ऑफ द स्कूल, और स्कूल में जो क्लरिकल वर्क होता है, जो ऑफिस वर्क होता है, उसका भी ध्यान रखना और वो भी करना। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ द हेडमास्टर। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।